Good morning students. Today we are going to study about direction sense test. ठीक है, आज हम direction sense test के बारे में पढ़ेंगे. Okay, now let us start. Today we are going to start with direction sense test. Direction sense test. In direction sense test वी आर गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन. ठीक है, फाइनली हमें डायरेक्शन निकालना है. आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको एक पजल फॉर्म में होगा जिसमें आपको डायरेक्शन निकालने होंगे. डिफरेंट डायरेक्शन दिए होंगे तो आपने उनको फॉलो अप करना होगा और फाइनली आपने डायरेक्शन बताना होगा कि डायरेक्शन 2 पॉइंट के बीच में पूछ सकता है, हो सकता है फाइनल डायरेक्शन पूछे आपसे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनल डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Now the question number 1 of your direction sense test is, a man is facing west. He turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आते हैं. इसमें ये गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक मैन है जिसका फेस वेस्ट की तरफ है, उसके बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है एंड देन अनदर 180 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में टर्न करता है एंड देन 270 इन एंटी, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 जो है वो टर्न करता है. विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? ऑप्शन आर गिवन साउथ, B is given northwest, C is given west and D is given southwest. Okay, now let us start. This question was asked in one of the competitive exam, that is RRB exam में पूछा गया क्वेश्चन है ये. Okay, now let us start. देखिए, तो सबसे पहले तो आप कि मैन का फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो लेट अस ड्रॉ. ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ऑब्वियस सी बात है वो मैन जो है वो आपका किस तरफ फेस कर रहा है, उसका फेस जो है आपका वेस्ट की तरफ है, मींस इस तरफ उसका फेस है. ओके, तो लेट अस सपोज उसका फेस है पहले इस तरफ. अब ही टर्न्स 45 इन द क्लॉकवाइज. अब देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आपकी घड़ी की सुइयाँ चलती हैं इस तरह से चलती हैं तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज. अगर आप उल्टी सुइयाँ चलाएंगे तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज. तो ये 45 डिग्री जो है, सबसे पहले कहते हैं 45 डिग्री जो है ये आपका किस तरफ मुड़ता है, ही टर्न्स 45 इन द क्लॉकवाइज. तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज क्या हुआ, इस तरफ, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री. तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री कम से कम वो इतना टर्न हो गया, दिस इज़ 45 डिग्री. स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन थी ये, अब वो कहाँ टर्न होके आ गया, यहाँ पर. लेट अस ड्रॉ लाइक दिस. पर्सन वॉज इनिशियली फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, उसके बाद उसने कितने का टर्न ले लिया, 45 का. अब वो यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट इन द क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन. अब इसी डायरेक्शन में वो आगे 180 डिग्री और ले लेता है. 180 डिग्री का मतलब होता है आपका स्ट्रेट लाइन. जो एंगल आपकी स्ट्रेट लाइन पे बनता है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका 180 डिग्री. तो ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री. अब इनिशियली पर्सन आपका यहाँ खड़ा था, फिर वो यहाँ गया, उसके बाद उसने 180 का रास्ता तय किया. अब जो पर्सन आ गया आपका वो यहाँ पर है. ओके, नाउ ही स्टैंडिंग ओवर हियर 180 डिग्री. नेक्स्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यानी अब वो 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है, यानी उल्टा जाता है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें दिस इज़ 180 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225. यानी अगर हम यहाँ से दोबारा यहाँ आते हैं तो ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 225. बट उन्होंने कितना कहा है, 70 कहा है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 225 तक तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया. तो ऑब्वियस सी बात है कितने बच गए, 270 माइनस 225, दैट इज़ आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 10, दिस इज़ 45. तो ऑब्वियस सी बात है 45 और तय करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. तो यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट करता हुआ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. ठीक है, ही स्टार्टेड फ्रॉम हेयर और एंटी क्लॉकवाइज में, यानी उल्टा जाता है वो.
पहले वो क्लॉकवाइज चल रहा था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया 270 डिग्री। दिस होल इज़ 270 डिग्री। ये जो बड़ा सा बना रखा है इट इज़ 270 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ हो गई, इस तरफ हो गई। अब देख लीजिए ये आपका कौन सा डायरेक्शन है। अब आपको गिवन थे ऑप्शन साउथ, तो देखिए साउथ में तो नहीं एग्जैक्टली, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है आपका, नॉर्थ, दिस इज वॉज नॉर्थ, दिस वॉज वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में आता है, यहाँ कहीं नहीं है। नेक्स्ट है वेस्ट, वेस्ट की तरफ है एग्जैक्टली, नहीं वेस्ट की तरफ भी नहीं है। डी ऑप्शन है साउथ वेस्ट। ऑब्वियस सी बात है साउथ और वेस्ट के बीच में इसकी पोजीशन आ रही है, सो दैट इज़ वाई आर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिए हों, स्टेप्स दिए हों, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, और देखिए कि डायरेक्शन फाइनली कहाँ है। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको पता होना चाहिए हमने डायरेक्शन कैसे लेना है। बहुतों को नहीं पता होता है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए सब, ये आपका नॉर्थ होता है, दिस इज़ योर साउथ, दिस इज़ साउथ, ओके, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। ओके, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम ले रहे हैं तो आपका ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट। ओके, अगर हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ले रहे हैं तो ये बन जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ओके, अगर हम आपका साउथ और ईस्ट के बीच में ले रहे हैं तो ये बन जाता है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और अगर हम साउथ और वेस्ट के बीच में ले रहे हैं तो ये बन जाता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, यू शुड नो दीज डायरेक्शन अगर आपको स्पेसिफिकली, तभी तो देखिए ये हमारा फाइनली पोजीशन जो था उस पूछा यही गया था कि विच डायरेक्शन नाउ द पर्सन इज़ फेसिंग। ऑब्वियस सी बात है अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह से ये आपका साउथ वेस्ट है, दिस इज़ साउथ ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट। बाकी ये तो है नॉर्थ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज यू गो टू नॉर्थ, टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन एंड देन गो टू लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? Option are given north, south, east, west. Okay, this question was asked in SSC exam. ठीक है, कह रहे हैं you go to north, आप नॉर्थ की तरफ जाइए, उसके बाद आप टर्न कीजिए राइट, देन राइट अगेन, उसके बाद दोबारा राइट जाइए एंड देन गो टू लेफ्ट, और उसके बाद आप कहाँ जाइए, लेफ्ट की तरफ जाइए। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? ओके, नाउ लेट अस सपोज, देखिए ये आपका नॉर्थ है, दिस इज साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ओके, तो इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले कह रहे हैं यू गो टू नॉर्थ, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है, हम नॉर्थ की तरफ चले गए। लेट अस सपोज दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी, तो हम कहाँ चले गए, नॉर्थ की तरफ चले गए। ओके, लेट अस गो टू नॉर्थ, देन टर्न राइट। अब राइट क्या होगा, दिस इज़ राइट, टर्न राइट। ओके, तो ये आ गया पॉइंट सी, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब देन अगेन टर्न राइट, अब राइट क्या होगा, दिस इज़ राइट। ठीक है, तो अब हम राइट को दोबारा टर्न हो गए एंड देन गो टू लेफ़्ट, उसके बाद किस तरफ जाइए, लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट कौन सा होगा हमारा, दिस इज़ लेफ़्ट। ओके, तो सी, सपोज दिस इज़ डी, दिस इज़ ई। तो फाइनली हमारा जो हम हैं वो किस तरफ मूव कर गए, ईस्ट की तरफ मूव कर गए। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज आई एम स्टैंडिंग हेयर लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाती हूँ, सपोज, ओके, सपोज दिस इज़ नॉर्थ, अगर मैं इस तरफ चलूँगी, ठीक है, ये चल पड़ी मैं नॉर्थ की तरफ, उसके बाद मुझे कहा कि राइट को टर्न लीजिए। ठीक है, तो मैं राइट को टर्न कैसे करूँगी, इधर से इधर आ गई मैं राइट टर्न। ओके, ये पोजीशन हो गई मेरी सी पोजीशन। इस वक्त मैं सी पोजीशन पे खड़ी हूँ। अब मुझे कहा जा रहा है कि आपको राइट टर्न दोबारा लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं खड़ी तो ऐसे हूँ, मेरा लेफ़्ट टर्न ये है, मुझे उधर जाना चाहिए, और राइट टर्न ये है, तो मुझे राइट इस तरफ जाना है, तो मैं इस तरफ। ओके,
अब मैं इस तरह से सामने खड़ी हूँ, अब मुझे क्या कहा जा रहा है कि लेफ़्ट की तरफ मुड़िए, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरी राइट साइड है, तो ये मेरी कौन सी होगी, लेफ़्ट, तो मैं इस तरफ चली जाऊँगी, तो अब मेरा डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरा डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट। इसे ध्यान से सोचिए, आप खुद खड़े होकर इसे करके देखिए, ठीक है। एक बार आप इसको खुद करेंगे, खुद से करेंगे, खड़े होके डायरेक्शन को चेक करेंगे कि हाँ किस तरह से है। तो कई बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कि भाई इसको इस तरह से कैसे डिनोट कर दिया, इसको कैसे से डिनोट कर दिया, तो आप देख सकते हैं आराम से। देखिए अगर मैं इसको नॉर्थ सपोज करूँ, मैं साउथ से चल रही हूँ नॉर्थ की तरफ, ऑब्वियस सी बात है मैं इस तरफ मूव कर गई। अब मुझे कहा जा रहा है यू हैव टू मूव राइट। अब देखिए मेरा राइट हैंड कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है जिसमें चौक है, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड की तरफ मूव करूँगी तो मैं इस तरफ मूव कर गई। अब यहाँ पर कहा जा रहा है दोबारा राइट मुड़िए। अब मेरा राइट हैंड कौन सा है, ये वाला है, तो मैं राइट की तरफ मुड़ूंगी, यानी इस तरफ मुड़ूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे मुड़ गई मैं। फिर मुझे कहा गया लेफ़्ट की तरफ मुड़िए। अब राइट हैंड तो मेरा ये है, तो लेफ़्ट इधर है, तो लाइक दिस, तो मेरा कौन सा डायरेक्शन हुआ, ईस्ट। ओके, तो कईयों को प्रॉब्लम होती है, आप खुद से खड़े होके डायरेक्शन चेक करिए, उसके बाद उसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको फिर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। ओके, now let us move to the next question. Now the next question is Amit walked 30 meters toward east, took a right turn and walked 40 meters. Then he took a left turn and walked 30 meters. In which direction is he now from the starting point? And the option are given: northeast, east, southeast, south, none of these. Okay, क्वेश्चन क्या गिवन है कि अमित जो है वो 30 मीटर वॉक करता है ईस्ट की तरफ, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 40 मीटर जो है वो वॉक करता है। देन ही टुक अ लेफ़्ट टर्न, और उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेता है और वो वॉक करता है 30 मीटर्स। तो आपने बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो वी विल मेक दिस इज़ नॉर्थ, this is south, this is east, this is west. ओके, तो सबसे पहले अमित वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी अमित जो है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, वो 30 मीटर जो है वो किसकी तरफ मूव करता है, ईस्ट की तरफ, 30 मीटर्स। ओके, तो ये लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, और वो पॉइंट चला जाता है ईस्ट की तरफ 30 मीटर्स। ओके, अब वो इधर से ईस्ट की तरफ चला गया लाइक दिस, ठीक है। एंड टुक अ राइट टर्न, तो ऑब्वियस सी बात है राइट टर्न किधर को होगा, इस तरफ को, तो ही टुक अ राइट टर्न, तो हमने राइट टर्न ले लिया। एंड वॉकड 40 मीटर्स, और कितना मीटर वॉक किया उसने, 40 मीटर। ओके, नेक्स्ट देन ही टुक अ लेफ़्ट टर्न, अब वो सीधा वॉक कर रहा है तो लेफ़्ट टर्न लेगा तो किस तरफ होगा, इस तरफ। देन ही टुक अ लेफ़्ट टर्न, ओके, तो लेफ़्ट टर्न टुक कर लिया। एंड वॉकड 30 मीटर्स, और वो कितना वॉक कर गया, 30 मीटर्स वॉक कर गया। ओके, तो यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका, अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा। अब देख लीजिए दिस पॉइंट को सी डिनोट कर दीजिए, इसको डी। तो अब उन्होंने पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज़ ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से कंसिडर करें तो उसका अब डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कौन सा डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन होगा उसका। और ये डायरेक्शन क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है उसका स्टार्टिंग पोजीशन से डायरेक्शन, ये है उसका डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या होता है आपका, साउथ ईस्ट, यही डायरेक्शन है उसका फाइनल, यहीं पे खड़ा है वो ओरिजिनल पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से देखना उसका डायरेक्शन, तो वो क्या होगा आपका, साउथ ईस्ट। सो योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे you will do these type of questions. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.